अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलिशबा कदीर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। लाइक वन ऑफ द मीन टू अर्न ऑनलाइन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ये होता है कि कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जो बाहर जो जा नहीं सकती, तो उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उसको समझें कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स जो है वो ये होता है कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन किसी को प्रोवाइड करती हैं और उन सर्विसेज की वजह से आपको वो लोग पे करते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकती हूँ कि लाइक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आप किस तरीके से हंट कर सकते हैं क्लाइंट। फेसबुक इज़ अ गुड ऑप्शन। मुझे अभी तक जितने भी जो मैंने क्लाइंट्स हंट किए हैं वो फेसबुक से किए हैं। OLX पे जो एड्स होती हैं वहाँ पे आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी नीश क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी तो मैंने अपने ऊपर बहुत रिसर्च की, मैंने फाइंड आउट किया कि क्या चीज़ मैं बेस्ट डिलीवर कर सकती हूँ, क्या मेरी स्किल है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने देखा कि क्या मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, तो मुझे पता चला कि दैट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, वो मैं नहीं कर सकती। फिर वेब डेवलपमेंट होता है, फिर बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऑनलाइन स्किल्स होती हैं जो आप आगे प्रोवाइड करके अर्न कर सकते हो। जब मैं ये सारा कर रही थी, ये सारी रिसर्च कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी को देखा कि मैं ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने ऑफ़लाइन टीचिंग बहुत की है। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन एंड ऑफ़लाइन टीचिंग इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक वेरी डिफरेंट। ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, अपने एक्सेंट को, अपने वे ऑफ टीचिंग को, बिकॉज़ ऑनलाइन टीचिंग में आपने एक बच्चे को एंगेज करना है, बिकॉज़ वो जो चाइल्ड है वो आप उसको फिज़िकली कुछ कह नहीं सकते, लाइक वो आपके सामने फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है, ना आप उसके सामने फिज़िकली प्रेज़ेंट हो, तो उस बच्चे को एंगेज करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? तो मैंने ये सारी रिसर्च की, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके देखा, तो मैंने देखा यार ये मैं करूँगी ना तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज़ मैं अर्न करना चाहती थी, सो दैट्स व्हाई मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी है जो मेरे अंदर है, बस मैंने उसको ग्रूम करना है और फिर मैंने डिलीवर करना है, ठीक है? तो फिर मैंने देखा कि मैं ऑफ़लाइन टीचिंग, मैंने ये बहुत सारी वीडियोज़ देखी, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शंस थे कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर्स कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। बट एक वीडियो जो मुझे क्लिक की उसमें लिखा हुआ था कि आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये करके देखते हैं, क्या पता ये जो है मैं अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर सकूँ, क्या पता मैं इस चीज़ से अर्न कर सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि मैंने हंटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? आप फ़ेसबुक पे हैं तो उसको आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। मैंने हंटिंग स्टार्ट कर दी, मैंने फिर हर जगह जितने भी इस तरीके के ऑनलाइन ट्यूटरिंग अकेडमी के नाम से ग्रुप्स थे, ऑनलाइन ट्यूशन्स के नाम से ग्रुप्स थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जहाँ पे मैंने जॉइन किया। जब मैंने जॉइन किया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से पोस्ट आती थी कि वी नीड ट्यूटर, वी नीड दिस, वी नीड दैट, वी नीड ट्यूटर फॉर मैथ्स, वी नीड ट्यूटर फॉर फिज़िक्स, वी नीड ट्यूटर फॉर कुरान एंड ऑल दिस। इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट्स आती थी, बट अ, बहुत स्कैम भी होता है, तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि स्कैम भी होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आप 100 लोगों को आप मैसेज करते हैं तो आउट ऑफ 100 3 जो होंगे वो जेन्युइन होंगे, बहुत स्कैम होता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, कुछ ऐसी ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे जिन पे जो ट्यूटरिंग अकेडमी होती हैं वो एज़ अ मिडलमैन काम कर रही होती हैं, लाइक वो आपको डायरेक्ट नहीं करती
और वो कहती हैं कि हम आपको स्टूडेंट प्रोवाइड कर देंगे, बट आपको उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी। तो वो भी एक स्कैम होता है। वो रजिस्ट्रेशन फ़ी कहते हैं कि 3500 आप हमें रजिस्ट्रेशन फ़ी दें, उसके बाद हम आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो आपको बहुत लाइक इमेजिनेशन में डाल देते हैं कि ए स्टूडेंट 30,000 देगा, 40,000 देगा, और आप उनकी जो बातों में आ जाते हैं, और आप वो पैसे जमा करवा देते हैं, और उसके बाद कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, तो आप उनको ये ऑप्शन दें कि 1 मंथ मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी, और या पढ़ाऊँगा, तो उसके बाद जो आपने अगर मुझे 1 मंथ में एक बच्चा एक सब्जेक्ट का, या कोई भी आपके पास पैकेज आता है 10 या 15,000 का आपके पास पैकेज आता है, तो आप उसको कि उसमें से आप अपना कमीशन रख लें, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी उसमें से कट कर लें। जब आप उनको ये ऑप्शन देंगे, तो वो तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस दैट। अगर बहुत जेन्युइन अकेडमी होगी, तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं लेगी, उसको बस ये होगा कि हमें टीचर चाहिए, हमारे पास स्टूडेंट है, ये आपस में पढ़ाएँ और मुझे अपना हिस्सा मिलता रहे। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लाइक कुछ ना होने से तो बहुत बेटर है ना? तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटरिंग, फ़ेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनमें आप जॉइन करें, एक्सप्लोर करें इस फ़ील्ड को कि आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे कर सकते हैं। इस फ़ील्ड को जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप डिलीवर नहीं कर सकते। और आप सबसे पहले तो ऑनलाइन टीचिंग करते कैसे हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। जब आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाए और आपको लगे कि अब तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब तो मैं बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ या सकता हूँ, फिर आप उसके बाद एक्सप्लोर करें कि हाउ टू गेट स्टूडेंट्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। स्टूडेंट्स नहीं मिलते, बहुत स्ट्रगल होती है, रियली बहुत स्ट्रगल होती है, बट आपने गिव अप नहीं करना, आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है? आपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, फ़ेसबुक पे आप अपनी पहले तो ऑनलाइन जो आपने ग्रुप्स ऐड किए उसमें पोस्ट आती हैं, आपके साथ स्कैम हो भी रहा है, बट आपने गिव अप नहीं करना, कोई ना कोई तो जेन्युइन लोग होते हैं वहाँ पे, तो आपने उनको अप्रोच करना है, आपने कहना है कि आप मेरे से डेमो ले लें, आई कैन गिव यू डेमो, आप एक सेशन बुक कर लें, फ्री सेशन, अगर आपका बच्चा सैटिस्फाइड हुआ तो वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड ऑल। और उसके बाद इस तरीके से जो लोगों की पोस्ट होती है उनको आपने मैसेज करना है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी पोस्ट डालें। फ़ेसबुक के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें आप जॉइन हुए हुए हैं, तो आप अपना एक कैनवा यूज़ तो करते होंगे, कैनवा का आपको पता है, वहाँ पे एक आप अच्छा-सा टेम्पलेट बनाएँ ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज़, और उसमें ट्यूटरिंग लिख दें, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज़ या ऑनलाइन अकेडमी, एक अच्छा-सा बनाएँ वो टेम्पलेट, और उसको डिफरेंट ग्रुप्स में आप पोस्ट कर दें। तो वो अगर कोई स्टूडेंट आपको, जब आप वो पोस्ट करेंगे, तो कोई अगर आपको अप्रोच करता है, तो आप उसको बताएँ कि मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग में नए हैं और आपकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप सीधा कहें कि यू कैन बुक अ फ्री सेशन फॉर 1 डे, मैं आपको अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँगी फॉर 1 डे, आप देख लीजिएगा, अगर आपके लिए मतलब मेरा वे ऑफ टीचिंग आपके चाइल्ड के लिए अच्छा है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जब आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो द ओनली थिंग जो स्टूडेंट या पेरेंट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, दैट इज़ योर डेमो। सो गिव इट ऑल इन योर डेमो, ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फेसबुक से ही मुझे जितनी भी लाइक मिली हैं ट्यूशन्स मैंने हंट की हैं, वो फेसबुक से ही की हैं, और दूसरा ओएलएक्स इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ओएलएक्स जो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा लाइक एड्स लगे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो ट्यूटर्स ढूँढ रहे होते हैं, लाइक डायरेक्ट पेरेंट्स, उन्होंने ऐड लगाया होता है कि हमें ट्यूटर चाहिए, और कुछ जो होते हैं बहुत अकेडमीज़ रन कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को टीचर्स चाहिए होती हैं। तो आप ओएलएक्स पे भी स्कैम होता है, नो डाउट, स्कैम तो हर जगह होता है,
ठीक है? तो आपने वो OLX पे उनका जो ऐड पढ़ेंगे, एक मैसेज का ऑप्शन आता है, उनको मैसेज कर लें, अगर उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है तो आप उनको कॉल करें, और उनको जब आपने कॉल किया है तो उनसे भी आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि वो आपकी एक्सपर्टीज़ और कुछ भी ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही जो है, आपका बात करने का तरीका जो है, वो इतना अट्रैक्टिव हो, इतना एंगेजिंग हो कि वो कहें यार दिस इज़ द टीचर, ठीक है? और फिर ये होता है कि कुछ मिडल मैन जो होते हैं, उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं, बट टीचर्स नहीं होते, और वो खुद भी इतने कैपेबल नहीं होते कि वो टीचिंग कर सकें। तो उन लोगों ने पोस्ट लगाए होते हैं कि हम टीचिंग करना चाहते हैं ऑन ऑल दिस, तो वो आपको अप्रोच करते हैं। मतलब ऐड लगाया होता है, आप उनको कॉल करते हैं तो वो भी आपको अप्रोच करते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं एंड ऑल दिस। तो आप उनको बताएँ कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं 2 साल से ऑफ़लाइन पढ़ा रही थी, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाने लगी हूँ, और ये सारी बातें आपने करनी है। और फिर उसके बाद ये है कि मिडल मैन जो होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, और आपको वो स्टूडेंट देता है, और वो ये होता है कि वो खुद भी लाइक मनी रखता है और आपको भी पे करता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।